हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिनॉमियल से पहले हम डिस्कस करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप है पॉलिनॉमियल। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हो गई? तो एन एक्सप्रेशन इन विच ईच टर्म इज इन द फॉर्म ऑफ आर एक्स रेज टू पावर आर, इस शक्ल में जो होगी उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आर क्या है? इसमें रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, चाहे वो रेशनल हो या इरेशनल हो। एक्स क्या है हमारे पास? वेरिएबल। तो हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को बोल सकते हैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड द ऑपरेटर इज कॉल्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसमें क्या होगा? एक तो वेरिएबल होगा, जैसे हमारे पास x है, ये वेरिएबल है। एक कांस्टेंट टर्म हो सकती 3 है, और एक होगा इसका जो ये जुड़े होंगे आपस में कुछ टर्म है, जैसे ये फर्स्ट टर्म है 3x रेज टू पावर 1/3 प्लस 5, 2 टर्म्स हैं इसमें। तो ये इसमें कोई ना कोई ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर मतलब कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है उसमें से कोई भी हो सकता है, चाहे वो प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, मल्टीप्लाई है। तो इनमें से कोई भी ऑपरेटर हो सकता है, तो उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू, इसमें होगी टर्म 1 प्लस टर्म सेकेंड, टर्म जो होगी 2 टर्म प्लस टर्म 3, और ये आगे चलता जाएगा। तो इसको हम ईच टर्म, जितनी भी टर्में होंगी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकती हैं टर्में, तो उन सब टर्मों को हम, वो टर्में जो हैं वो किस फॉर्म में होनी चाहिए? ईच टर्म जो है, ईच टर्म मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ आर एक्स रेज टू पावर आर। तो आर क्या है? इसमें रियल नंबर है, और एक्स जो है वो कोई भी वेरिएबल है। तो वेरिएबल जो होता है उसकी वैल्यूज कुछ भी हो सकती हैं, लेकिन कांस्टेंट जो होता है उसकी वैल्यू फिक्स होती है। फिर है हमारे पास पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल क्या हो गई? ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही है, लेकिन इसमें पावर जो होगी वो होल नंबर होगी। ये डिफरेंस होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में। इसमें पावर जो थी वो कोई भी रियल नंबर हो सकता था, लेकिन इसमें जो पावर होगी, एक्सपोनेंट जो होगा, वो होल नंबर होगा, या हम फिर बोल सकते हैं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। Polynomial, an algebraic expression in which each term is in the form of r x raised to power w। तो ये क्या होगा? r कोई भी रियल नंबर हो सकता है, x जो है कोई वेरिएबल होगा, और w जो है वो होल नंबर, या फिर हम बोल सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा। तो जैसे हम एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, जैसे हमारे पास है 2। तो 2 जो है ये क्या है? हमारा एक पॉलिनॉमियल होगी, क्योंकि 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 तो है ही, कांस्टेंट है। तो इसके साथ हम वेरिएबल लगा सकते हैं, जैसे हमने x रेज टू पावर 0, क्योंकि हमने कैसे लिखा इसको? x रेज टू पावर 0 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर। या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं 2 को, और 1 को हम लिख सकते हैं 2x रेज टू पावर 0। तो किसी भी वेरिएबल या टर्म की कोई भी अगर डिग्री जो है वो 0 होगी, तो पावर इसकी 0 होगी, तो ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह से पॉलिनॉमियल हम √3 को भी मान सकते हैं। कैसे? कि √3, तो इसको हम लिख सकते हैं √3 x रेज टू पावर 0, या -2 है, इसको भी हम पॉलिनॉमियल मान सकते हैं, क्योंकि ये किसके बराबर होगा? -2 x रेज टू पावर 0। इसी तरह से इसमें डिग्री क्या आ गई? 0। कोई भी कांस्टेंट टर्म होती है तो उसकी डिग्री क्या होगी? 0। 2 कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स है, 2 ही रहेगा। वेरिएबल इसमें क्या है? इसमें वेरिएबल हो सकते हैं, जैसे x, y, z या a, b कुछ भी रख सकते हैं हम।
इनको हम बोलते हैं वेरिएबल, जिनकी वैल्यूज जो है वो फिक्स नहीं रहती हैं। तो इसी तरह से अगली एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे हमने 4x दिया, तो 4x को हम इसकी डिग्री कितनी होगी, ये है 4x की पावर 1, तो इसमें इसको भी हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल, इसको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं हम। जैसे 3x स्क्वायर, ये भी क्या है हमारी पॉलिनोमियल, इसकी 3x स्क्वायर है तो इसमें डिग्री जो है वो 2 है, तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। इसको हम फिर से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे पास हम पढ़ कर आए हैं चैप्टर 1 से इंटीजर क्या थे हमारे, -2, जैसे है -1, 0, 1, 2, 3, तो ये चलते जाएंगे, इनको हम बोलते हैं इंटीजर्स। तो इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स रहती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। इनको क्या बोलेंगे हम, कांस्टेंट। इसी तरह से नंबर से हमारे पास है, जैसे A, B, X, Y, Z, ये क्या है, ये हैं वेरिएबल्स। इनकी वैल्यू जो है वो फिक्स नहीं रहती है, चेंज हो सकती है, चेंज होती रहती है, इसलिए हम इनको मानते हैं वेरिएबल। अब पॉलिनोमियल क्या चीज है, अब हम इन दोनों को हम इस तरह से लिखेंगे, जैसे एक कांस्टेंट ले लिया हमने, एक है कांस्टेंट, इसके साथ हमने रखा इधर वेरिएबल, और वेरिएबल की कोई पावर रखी, वो रखी हमने होल नंबर, तो ये हो गई हमारे पास पॉलिनोमियल। जैसे हम लिखते हैं 2x स्क्वायर, इसमें क्या है, ये 2 जो एक्सपोनेंट है इसका, तो इसको हम बोलते हैं ये है होल नंबर, ये क्या है, होल नंबर। x जो है ये वेरिएबल है, और 2 जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट है। तो ये बन गई हमारे पास पॉलिनोमियल। ये जो है हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। अब इसी को मैं फिर से लिखता हूं 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ये क्या है, इसको क्या बोलते थे हम, डिग्री। इसको अब हम डिग्री बोलेंगे। इसमें हम इसको जो भी पावर होगी, जो भी हाईएस्ट पावर होगी इसमें पॉलिनोमियल में, तो उसको हम बोलते हैं डिग्री। तो पहले हम इसको क्या बोलते थे, पावर भी बोलते थे, या फिर हम बोलते थे इसको एक्सपोनेंट, लेकिन अब हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री। अब जब ये हमारी होगी पॉलिनोमियल, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको हम नाम दे देंगे कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है, लेकिन किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। जो वेरिएबल के पीछे होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, उसको हम बोलेंगे उस वेरिएबल का कोफिशिएंट। जैसे ये इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ये। जैसे मैं लिखता हूं 2y, इसमें y का कोफिशिएंट क्या है, 2। इसी तरह से 3x रेज़ टू पावर 3x क्यूब जिसको बोलते हैं हम, तो इसमें x क्यूब का कोफिशिएंट जो है वो क्या है, 3 है। अब पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये मैंने 3 पॉलिनोमियल्स लिख दी। एक लिख दी मैंने 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, फिर लिखा मैंने 3y स्क्वायर प्लस 2y, और फिर लिखा 3t स्क्वायर। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना होगा तो हम इसको लिखेंगे px, अगर इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो py, और इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो ये आएगा pt। हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब हो गया ये पॉलिनोमियल इन x है, पॉलिनोमियल इन x। ये पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल इन y। तो इसको हम पढ़ेंगे इस तरह से कि ये पॉलिनोमियल इन y है, पॉलिनोमियल इन x, और ये पॉलिनोमियल इन t। तो इसको अगर लिखना होगा तो px जो है वो किसके बराबर है, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, और ये पॉलिनोमियल इन x थी। इसी तरह से ये आ जाएगा py इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस 2y। तो ये इस तरह से हम इसको लिखेंगे और पढ़ेंगे हम पॉलिनोमियल इन x या पॉलिनोमियल इन y। फिर उसके बाद है डिग्री। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
ये क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल हो गया हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर जो होगी वो डिग्री होगी। तो हाईएस्ट पावर कैसे हम देखेंगे, जैसे हम लिखते हैं कि 5x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, अगर इसकी पावर देखेंगे तो x इज इक्वल टू 0 होगा। तो इसमें हाईएस्ट पावर जो होगी तो वो क्या है, इसमें 0 है, 2 है और इस टर्म में 4 है। तो ये इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री इसकी हो जाएगी 4। हाईएस्ट पावर जो है उसको हम क्या बोलते हैं, डिग्री। इसी तरह से अगर हम ऐसे देखेंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x, तो इसमें डिग्री क्या होगी, इसमें डिग्री हो जाएगी इन दोनों को जोड़कर, क्योंकि ये एक ही टर्म है तो इसमें ये y की भी जोड़ेंगे पावर, x की भी जोड़ेंगे, तो टोटल में आ जाएगी ये हमारे पास इसकी डिग्री 4। इसी तरह से अगर हम 2x लिखेंगे तो इसमें डिग्री क्या आएगी, प्लस 1 लिखा हमने, इसमें डिग्री क्या है, इसकी 1 है और इसमें x 0 है, तो इसमें डिग्री 1 होगी। तो ये हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री भी इसकी 1 होगी। तो इस तरह से हम हाईएस्ट पावर को देखकर हम बता सकते हैं, हम उसी को क्या मान लेंगे, डिग्री। और जब दो अलग अलग वेरिएबल होंगे तो एक साथ मल्टीप्लाई में, तो वहां पर उनकी पावर जो है वो ऐड करके हम लिखेंगे। फिर हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पर हमने पॉलिनॉमियल्स को क्लासिफाई किया है और इसमें कितनी टाइपें हैं। जैसे हम लिखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल हम बोलेंगे जिसमें एक ही टर्म होगी, इसमें एक ही टर्म है, जैसे 2x, तो इसको हम बोलते हैं मोनोमियल। फिर है बाइनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होंगी, एक हमारे पास 2x है, 3 दो टर्म्स हैं इसमें, तो इसको हम बोलते हैं बाइनॉमियल्स। इसी तरह से ट्राइनॉमियल बोलेंगे जिसको 3 टर्म्स होंगी। क्वाड्रिनॉमियल्स जिसमें 4 टर्म्स होंगी उसको हम क्वाड्रिनॉमियल बोलेंगे। क्विंटिनॉमियल्स तो इसमें 5 टर्म्स होंगी, इसको हम क्विंटिनॉमियल्स बोलेंगे। और इसी तरह से अगर जिसमें बहुत सारी टर्म्स होंगी तो फिर हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल। इसके आगे हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल। तो इस तरह से हमने क्लासिफाई किया है इसको किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ पॉलिनॉमियल जो हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं, मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल, क्वाड्रिनॉमियल, क्विंटिनॉमियल। तो अगर इससे ज्यादा हैं तो फिर हम बोलेंगे इसको पॉलिनॉमियल। इसी तरह से पॉलिनॉमियल को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनॉमियल जो हैं वो भी 2-4 किस्म की हैं, बहुत किस्म की होती हैं ये भी। तो जैसे लीनियर पॉलिनॉमियल है जिसमें डिग्री जो है वो कितनी होती है, 1, एक डिग्री होगी, जैसे हमने x ले लिया। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे जिसमें डिग्री 2 होती है, जैसे मैंने एग्जांपल ले ली 2x स्क्वायर प्लस 1। इसी तरह से क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री जो है वो 3 होगी। तो डिग्री मैंने बताया कि हाईएस्ट पावर जो होगी वो उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो जिसमें 3 डिग्री होगी तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल ली y क्यूब प्लस 3। तो बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री जो है वो 4 होगी, जैसे x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x। इसी तरह से क्विंटिक पॉलिनॉमियल्स वो बोलेंगे जिसमें डिग्री 5 होगी, जैसे x रेज़ टू पावर 5 प्लस 4। तो इसको इस तरह से हम इसे क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के पॉलिनॉमियल जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक और क्विंटिक। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनॉमियल में क्या फर्क है? अब एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल्स इन 1 or more टर्म्स इज ए रियल नंबर। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के केस में एक्सपोनेंट जो होगी, पावर जो होगी वो क्या होगी, एक या एक से ज्यादा टर्म्स में क्या हो सकता है, रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन पॉलिनॉमियल में जो एक्सपोनेंट्स होगा, जो पावर होगी, वो हमेशा होल नंबर होगा, या फिर हम उसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो हम बोल सकते हैं एवरी पॉलिनॉमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बट एवरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलिनॉमियल जो होगी वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकती है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनॉमियल नहीं हो सकती है।
क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों आएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ही आएंगे पावर में। किसमें? पॉलिनोमियल में पावर जो होगी वो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे, या हम बोल सकते हैं होल नंबर होंगे, और उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर जो होगी वो रियल नंबर्स में भी हो सकती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि कोई हर एक पॉलिनोमियल जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है। अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, दो देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। जैसे x ये पॉलिनोमियल है, तो हाँ जवाब है कि है। कैसे है? अब इसमें पावर 1 है और इसके पीछे अगर कुछ नहीं है तो हम इधर अपनी मर्जी से 1 लगा सकते हैं। कांस्टेंट है, वेरिएबल है और पावर है, तो इसलिए हम ये पॉलिनोमियल बोलेंगे। इसी तरह x स्क्वायर, तो जवाब है हाँ ये भी पॉलिनोमियल है। तो जैसे इसको मैं लिख सकता हूँ 1x स्क्वायर, तो ये पॉलिनोमियल है। तो पावर जो है होल नंबर में आ रही है। अब है क्वेश्चन है 10x रेज़ टू पावर -1, तो पॉलिनोमियल है ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये हम इसको लिखेंगे नो इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें पावर जो है वो माइनस में आ रही है, वो नेगेटिव है। हमारे पास नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए था, ये नेगेटिव इंटीजर है। अब यह जो है ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर जो है वो फ्रैक्शन में है। 1/2 जो है ये फ्रैक्शन है, या हम इसको बोल सकते हैं ये रेशनल नंबर में है, तो हम इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे। इसी तरह से √x है, तो √x जो है इसको तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 1/2, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसको पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ रही है। इसी तरह से 2/x + 5 है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि ये कि x को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर -1 + 5, तो ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकती है, क्योंकि इसकी डिग्री जो है वो नेगेटिव है। फिर है हमारे पास कांस्टेंट एंड जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है, इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गई, इसमें ये कांस्टेंट नंबर होगा जीरो के अलावा। कांस्टेंट नंबर जो होगा वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब कांस्टेंट नंबर क्या हो गया? जैसे मैं लिखता हूं 5 -7/2 √2 पाई, ये जो है पाई है, इसको ये जो है सारे क्या है? कांस्टेंट नंबर हैं, लेकिन इसमें जीरो नहीं है, तो इसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। अब कैसे बोलेंगे? जैसे 5 है, 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5x रेज़ टू पावर 0, तो x रेज़ टू पावर 0 1 के बराबर होगा, ये और ये 5 ही हो जाएगा। इसी तरह से -7/2 है, तो -7/2 x रेज़ टू पावर 0, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से। √2 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 x रेज़ टू पावर 0। तो पाई है, पाई को हम ऐसे लिख सकते हैं पाई x रेज़ टू पावर 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इनको, लेकिन नंबर तो वही होंगे, डिग्री इन सब में 0 आ रही है। इन सब में डिग्री जो है क्या आ रही है? 0 आ रही है। तो है क्या इसमें? ये ऑल आर कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। ये नॉन जीरो कांस्टेंट है इसमें, लेकिन डिग्री इन सब की क्या है? 0 है। अब हम देखते हैं जीरो पॉलिनोमियल। इनिशियली इस पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल जो थी इसको भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल में रखा जाता था, लेकिन बाद में ये दिक्कत आ रही थी कि इसकी डिग्री जो है वो डिफाइंड नहीं है। जैसे मैं लिखता हूं 0 = 0x की पावर 0, ये तो 0 ही आ जाएगा, जैसे ये है। अब हम इसको देखते हैं कि 0 ये भी तो आएगा, अगर हम इधर 0x की पावर 2 लिखें, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से 0 मैं लिख सकता हूँ 0y की ताकत 5, ये भी लिख सकते हैं। या हम लिख सकते हैं 0 जो है = 0x की ताकत 100। आप कुछ भी ले जाओ, x की ताकत 100 ले जाओ, लेकिन मल्टीप्लाई में कांस्टेंट जो है वो 0 है, तो ये 0 ही हो जाएगा। तो इसमें डिग्री जो है वो डिफाइन नहीं है, इसलिए हम इसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल में डिग्री डिफाइन नहीं होती है। हेयर
वी कैन नॉट डिफाइन द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब डिग्री जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी, या हम कह सकते हैं कि वी कैन नॉट जस्टिफाई द डिग्री। तो पॉलिनोमियल को हम किस तरह से लिखते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश डैश प्लस an(x रेज टू पावर n। तो इसमें an जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये हो गई पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसको हम बोलेंगे। लेकिन जब हम a0 इज इक्वल टू a1 इनको सबको जीरो कर देंगे, कांस्टेंट टर्म जो है वो जीरो हो जाएंगी सारी की सारी, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, मतलब ऑल कांस्टेंट जो होंगे वो किसके बराबर हो जाएंगे, जीरो के बराबर। तो उस वक्त हम पॉलिनोमियल को बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, जीरो पॉलिनोमियल। द पॉलिनोमियल इज रिड्यूस्ड टू जीरो एंड इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। आगे हम देखते हैं स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल क्या हो गई। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल हो गई, द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल form of a polynomial in one variable is that in which the terms of the polynomials are written in the decreasing order of the exponents of the variable। तो जिस तरह से हमने उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, लेकिन किस बेस पर, उनकी वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट जो पावर होगी उसके बेस पर। जैसे मैं आपको बताता हूं, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस 11 प्लस 9x प्लस 3x की 4। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पहले सबसे पहले देखेंगे बड़ी पावर कौन सी है, तो वह 3x रेज पर 4 पावर है, तो इस टर्म को हम सबसे पहले लिखेंगे 3x रेज टू पावर 4। फिर 2 वाली है, इसको हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस फिर ये 9x इसकी पावर जो है 1 है और प्लस 11 इसकी पावर 0 है। तो ये जो लिखी हमने ये हो गई स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल भी बोलेंगे क्योंकि ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दी। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आई होप ये सारा आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो। बस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल।